आप देख रहे हैं महोबा समाचार। ये माननीय जी का हफ्ता उठाओ। नहीं, सांसद जी पैसा मांग रहे हैं सर। मेरे पास हफ्ता, मेरे पास उंगली नहीं उठाएगा, उंगली उठाओगे। गाली ना निकालने मुझे, ये गलत बात है। गाली तो निकाल, गाली नहीं गाली दे रहा है यार। अरे माँ की गाली दे रहा है सर, ये माँ की गाली दे रहा है, ये माँ की गाली देगा। गाली दे रहा है मुझे यार, मैं तुम क्या करवाए यार, गाली देगा जी। अरे सर देख नहीं रहे यार, सर ये गुंडागिरी कर रहा है सर। तुम सांसद जी की वजह से आपको तुम गुंडागिरी, सपा की सरकार नहीं है भैया। यही डाल रहे हैं हम, मुझे गाली देने का शौक नहीं। अरे यार हम लोग भाई साहब हमें कोई मतलब नहीं है, आप रोड पे गुंडाई ना करो, हमें इतनी तकलीफ है। आम आदमी के साथ अगर बदतमीजी करो। 4 लोग यहाँ पनवाड़ी के भी मौजूद थे, हमने क्या कहा महाराज तुम कह रहे थे कि यहाँ पे नहीं आता है, ऐसे ही कहा नहीं। हाँ तुम कह रहे थे यहाँ पे कसम खा जाओगे, भगवान कसम, हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी की कसम। मेरे पास हफ्ता के लिए फोन आया, फोन दो। हमने क्या कहा मांग रहा था, ये आने ले दो भज्जी कोटरा बोले हफ्ता दो। महोबा जिले के पनवाड़ी में निजी भूमि पर संचालित बालू की खदानों से निकलने वाले ओवरलोड डंपरों को लेकर बीते दिनों हमीरपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद के पुत्र, प्रतिनिधि और समर्थकों की पुलिस से तीखी नोकझोंक के बाद दूसरे दिन ट्रकों को रोके जाने पर शटरिंग ठेकेदार से विवाद हो गया। आरोप है कि सांसद के पुत्र, प्रतिनिधि और समर्थकों ने ठेकेदार के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सपा सांसद के पुत्र, सांसद प्रतिनिधि सहित एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि सपा सांसद का पुत्र और प्रतिनिधि बालू के ट्रकों से गुंडा टैक्स की वसूली कर रहे थे, जिसके विरोध के बाद दो पक्षों में झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के पाठक पुलिया का है, जहां शटरिंग ठेकेदार कृष्णकांत पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद अजेंद्र सिंह लोधी का पुत्र मानवेंद्र राजपूत, सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव और एक अन्य अनिल यादव अपने 8-10 साथियों के साथ डंपरों को रोके हुए थे और चालकों को दबंगई दिखाकर मारपीट कर रहे थे। रास्ते में जाम लगने की वजह से जब उक्त लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो वे लोग मारपीट करने लगे। पीड़ित कृष्णकांत पाठक ने पुलिस को दिए हुए शिकायती पत्र में कहा कि सांसद पुत्र, प्रतिनिधि और समर्थक उसे धमका रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पर इसी प्रकार से गुंडा टैक्स की वसूली की जाती है, क्योंकि सांसद के पास खदानों से वसूली नहीं जा रही। आरोप है कि इस दौरान सांसद के पुत्र मानवेंद्र राजपूत सहित सभी लोगों ने मारपीट कर दी। उक्त लोग बंदूकों से लैस थे, जो बोल रहे थे कि अगर किसी प्रकार की बहस की तो गोलियों से भून दूंगा, जिस पर पनवाड़ी पुलिस ने सांसद के पुत्र मानवेंद्र राजपूत, सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव और अनिल यादव के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सांसद के पुत्र, प्रतिनिधि पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद सियासी हलचल मच गई है। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि बीती रात सूचना मिली थी कि कुछ लोग ट्रकों को रोक रहे हैं, जिससे वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया। इसी घटना के संबंध में तहरीर थाना पनवाड़ी को प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दिनांक 8 सितंबर को रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास पनवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाठकपुर पुलिया के पास सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग कुछ गाड़ियों को रोक रहे हैं, जिससे वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने विवाद को शांत कराया। उक्त घटना से संबंधित एक तहरीर थाना पनवाड़ी में प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता की तहरीर पर थाना पनवाड़ी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है। अग्रिम कार्रवाई चल रही है।
वहीं दर्ज हुए मुकदमे और आरोपों को लेकर सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव ने बताया कि बीते रोज रात कस्बे में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद पुत्र और साथियों के साथ जा रहे थे। तभी पाठक पुलिया इलाके में पानी की बोतल लेने के लिए रुके और वहां पर ओवरलोड ट्रकों के चलते जाम के कारण उन्हें रुकना पड़ा। आरोप है कि कृष्णकांत पाठक, जो बालू माफिया है और ओवरलोड ट्रक निकलवाने का काम करता है, आकर सांसद पुत्र और सभी के साथ अभद्रता शुरू कर दी और गाली गलौज कर धमकाने लगा। इसका विरोध किया तो विवाद उत्पन्न हो गया और इसी दरमियान कृष्णकांत पाठक ने फोन कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने भी आकर सांसद पुत्र और हमारे साथ अभद्रता की और इसके बाद साजिश के तहत पुलिस और प्रशासन ने मिलकर फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया है। दर्ज हुआ मुकदमा बेबुनियाद और गलत है, जिसकी जांच होनी चाहिए।